भगवान की कथा सुनने का या फिर सुनाने का मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारी भगवान से प्रीति हो जाए, हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, हमारी भगवान से लगन लग जाए, संसार छूट जाए, भगवान मिल जाएं। यह भगवान की कथा का फल है, कथा का प्रताप है और कथा का उद्देश्य भी यही है। सुनने वालों के मन में भी यही भाव रहना चाहिए कथा के प्रति, और सुनाने वाले के मन में भी यही भाव रहना चाहिए कि इस कथा के प्रताप से, भगवान की कथा के फल से हमारा संसार से विरक्ति भाव हो जाए और भगवान से हमारी आसक्ति हो जाए। अब देखो, इस बात को हम अपने डेली यूज़ के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनना और समझना आप, कि सुनने से क्या होता है। अब देखो, ऐसे समझो कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम ना गए हों, और अच्छी जगह हो वो, और हमारे जान पहचान के लोग जो हैं वो वहाँ पे होकर के आ गए हों। हम अभी वहाँ पर गए नहीं हैं, ना हमने उस जगह को देखा है और ना हमें कोई उस जगह के बारे में अनुभव है। तो वो जो लोग उस जगह पे होकर के आए हैं वो हमें वहाँ के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएं कि भाई वहाँ होकर के आना, वहाँ पर तो ऐसा खाने को अच्छा मिलता है, देखने को भी अच्छी जगह है, रहने का, सोने का, सब जगह अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छी जगह है, बहुत आपको मज़ा आएगा, बहुत खुश हो जाओगे वहाँ पे होकर के आना। तो क्या होगा, ये सभी के अनुभव की बात है, हमारे रोज़मर्रा का उदाहरण है। ध्यान से समझना कि कथा सुनने से और सुनाने से क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो उस समय क्या होगा, हमारे मन में एक लालसा, एक इच्छा, एक कामना जगेगी उस जगह को देख के आने की। जबकि अभी हम वहाँ पर गए नहीं हैं, ना हमने उस जगह को देखा है, ना हमें उस जगह का अनुभव है, केवल हमने उस जगह के बारे में सुना है। हमें कोई परिचय नहीं है, हमने उस जगह के बारे में सुना, तो मन में ऐसा लगा कि भाई चलो जाके देख करके आते हैं, घूम करके आते हैं, ये बता रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में देख लो, कोई खाने की जगह हो, नई खुली हो हमारे आसपास और हम वहाँ पर अभी ना गए हों, हमारे दोस्त लोग हो कर के आए हों या जो भी लोग, तो वो आकर के बताएं भाई वहाँ खाना खा के आना, बहुत अच्छा मिलता है, अभी नई जगह खुली है, तुम नहीं गए हो, हम हो कर के आए हैं, बहुत अच्छा मिलता है, हो कर के आना। तो अब हमारे मन में एक इच्छा बनेगी कि भाई हम जा कर के टेस्ट करके आते हैं, चेक करके आते हैं कि क्या चीज़ मिल रही है और क्या नहीं, और वहाँ घूम करके आते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल मान लो। तो ये तो बात खैर संसारिक उदाहरण हो गया, मैंने आपको बताया है। तो ये किस चीज़ के माध्यम से हुआ, हमने उस जगह को, उस चीज़ को देखा नहीं, हमने वहाँ का कोई अनुभव नहीं, कोई परिचय नहीं, हमने केवल उस विषय के बारे में सुना और हमें पता चला, हमारे मन में एक इच्छा हुई कि भाई वहाँ पे होकर के आना चाहिए, अच्छी जगह है। तो ये एक विषय अलग हो गया, संसारिक उदाहरण है। अब ठीक वैसा ही बात यहाँ पर है, हमें भगवान का कोई परिचय नहीं, हमने देखा नहीं, हमें उनका कोई अनुभव नहीं। कहने को एक ज्ञान मार्ग की बात यह है कि भाई हम, भगवान हमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं है, क्योंकि हम प्रकाशित हैं, हम जीवित हैं, हमारी आत्मा स्वरूप से जो भगवान का स्वरूप ही है। तो भगवान नित्य हैं, हम में विराजित हैं, हम भगवान में विराजित हैं, ये एक बात अलग है। लेकिन प्रत्यक्षता में भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, अपने भाव पुष्ट करने के लिए, तो हमने भगवान से, हम कभी मिले नहीं, हमने देखा नहीं, हमने उन्हें सुना नहीं, पहचाना नहीं, कोई परिचय नहीं। तो हमारे मन में उनके प्रति कोई भाव या भक्ति या भजन या मिलने की लालसा, कोई लगन कैसे प्रकट होगी, जब हम उनके बारे में सुनेंगे। कोई, जैसे कि किसी ने हमको आकर बताया भाई वहाँ जाना, तो हम कहते हैं भाई ठीक है, होकर के आएंगे, तुम कह रहे हो अच्छी जगह है तो ठीक है। तो ठीक ऐसे ही हमें भगवान के बारे में कौन सुनाएगा, संत सुनाएंगे, भगवान की कथा हमें सुनाएगी कि भगवान कैसे हैं। तो कथा का मूल उद्देश्य वही निकल कर के आया कि कथा हमको भगवान से परिचय करवाती है, हमें भगवान के विषय में बताएगी कि भगवान ऐसे हैं, ये होता है, संसार ऐसा है, और भगवान ऐसे हैं, उनका स्वभाव ऐसा है, संसार का स्वभाव ऐसा है, दुख सुख सब विषय के बारे में कथा के अंदर होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवान की कथा में भाव यही होना चाहिए कि भाई हमारा भगवान से कुछ परिचय हो जाए, कोई मिलन की लालसा, कोई लगन या कोई हमारे अंदर कामना, इच्छा प्रकट हो जाए कि हमें भगवान से मिलना है। यही कथा का काम है और यही कथा का मूल उद्देश्य भी है।